जैसे हमारा संघ जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, हमारे लिए सर्वोपरि है। संघ में रहते हुए ही सभी बहनें कार्य कर रही हैं जो भी कर रही हैं, और पुरुष भाई भी हमारे सब सारा जोर शोर लगा रहे हैं, सब संघ में कार्य कर रहे हैं। जैसे ही हम संघ में जुड़ते हैं हमारी शक्ति वहीं से शुरू हो जाती है। जैसे ही व्यक्ति जुड़ता है संघ में वैसे ही उसकी सुरक्षा हो जाती है, व्यापार, सहयोग, सलाह। जैसे आज जो बात है, विषय जो अंधविश्वास और भ्रामक और भय पे आधारित जो बात जो कहते हैं, हम समाज में इतनी कुप्रथाएं हैं जिसमें हम महिला बहनें ही ज्यादा जुड़ी रहती हैं। जो महिला कह देती है घर की, तो पुरुष भाई वहीं चले जाते हैं। कोई प्रोग्राम करना हो तो उसी चीजों में फंसे रहते हैं, उन चीजों में। पहले जैसे शिक्षा की कमी के कारण, जैसे माता सावित्रीबाई फुले को आज हम याद कर रहे हैं इसीलिए कि उन्होंने कितनी अच्छी शिक्षा की नीति लाई, सारी भ्रांतियां हमारी मिटी। पढ़ने के लिए हमने बच्चों को भेजा, चाहे वो ब्राह्मण की बच्ची हो, चाहे सामण की बच्ची हो, किसी की बच्चियां हो, बेटियां हो, सभी को हमने पढ़ने के लिए आगे भेजा। और उनका बहुत बड़ा हमारा योगदान रहा है, सावित्रीबाई फुले, माँ सावित्रीबाई फुले जी का, और फातिमा शेख जग, उनको भी आज हम याद करेंगे। जैसे पहले डायन प्रथा, स्वास्थ्य संबंधी मिथिक, ये सब होते थे, तांत्रिक प्रथाएं, कुप्रथाएं, जादू टोना, नीम हकीम, ये सब होता था सर। बिल्ली रास्ता काट जाती थी। हम इन चीजों में, कुप्रथाओं में, अंधविश्वासों में इतना जकड़े पड़े थे कि उनसे निकलना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो हमारा ये जो अंधविश्वास था उसमें हमारे शारीरिक शोषण भी होता था और स्वास्थ्य भी हमारा बिगड़ जाता था इन चीजों से। और वैज्ञानिक सोच और तर्क जब हमें मिला तो हम अपने जीवन में सुधार ला पाए और पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ पाए। तो समन संघ से हम जुड़ के इतनी सुंदर बातें हम सीख रहे हैं। इसके 10 गोल्डन नियम है जो इतने शानदार हैं, उसमें हम समझ रहे हैं कि जिसमें जाति का अभ्यास कभी नहीं है, मंच माला नहीं है, इतने शानदार इसके नियम है जो हम उसमें, जब भी ये समन संघ आराम से ही सुरक्षा और सेफ्टी और कल्याणकारी नीति के अनुसार चल रहा है। इसीलिए महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना चाहिए और अपना लाभ लेना चाहिए। जो महिलाएं बोल नहीं पाती हैं उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए, 2-3 बातें करनी चाहिए। समाज में जो भी कुप्रथाएं हैं उनसे बचना चाहिए, अंधविश्वासों से हमें अलग हटना चाहिए। मेरे हिसाब से मैं कहती हूँ, जितनी कुप्रथाएं हैं, ज्यादा अंधश्रद्धा हम जो करते हैं वो हमारे घर की महिलाएं ज्यादा जुड़ी होती हैं, तो इसके दुष्प्रभाव जो होते हैं वो हमारा मतलब जो होता है सामाजिक कलंक हो जाता है। इन प्रथाओं के कारण हम समाज से बहिष्कृत किए जाते हैं और शारीरिक मानसिक, तो मैंने बोला, ये शोषण होता है। आर्थिक हानि भी हो जाती है हमें। पैसों से भी, हम पैसों का जो होता है वो वहीं पे जाके अंधविश्वास में फंस के कि आज ये हो जाएगा, आज ये हो जाएगा, मेरे बेटे का ये हो जाएगा, मेरे घर वालों में ये हो जाएगा, तो हम उसमें पैसा अपना खर्च कर देते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमारे लिए कोई फायदा नहीं है इन चीजों से, इसलिए हमें इन चीजों से बचना चाहिए। और मैं शॉर्ट में अपनी बात रखूंगी कि समन संघ से जो महिलाएं जुड़ी हैं उनको फायदा ही हुआ है, उनको अपने जीवन में कार्य करने में एक नया राह मिली है जीवन में। तो समन संघ हमेशा जिंदाबाद रहेगा और इसमें खुशियां मिलती हैं, इसकी शक्ति बड़ी युग युग चलेगी। इसी कारण मैं सभी बहनों बेटियों को बोलूंगी ज्यादा से ज्यादा इसमें जुड़ें। धन्यवाद। इसी के साथ मैं बात अपनी रखूंगी, खत्म करूंगी। आपने मुझे सुना, धन्यवाद।